नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ अब जो है वो आईपीएल का पहला हफ्ता तो हो ही गया था, लगभग 10 दिन पूरे होने को आ गए हैं और दिलचस्प मैच हो रहे हैं। साथ ही साथ पॉइंट टेबल में बहुत सारी उठापटक देखने को मिल रही है। कुछ टीमें अपनी साख के मुताबिक नहीं खेल पा रही हैं। कौन सी वो टीमें हैं उस पर भी बातचीत करेंगे और साथ ही साथ एक ऐसी टीम जिसका आज मुकाबला है, यानी मुंबई इंडियंस, जो लीग के इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। 5-5 ट्रॉफी उसके पास है, लेकिन अभी जो उसके ऊपर खतरा है अंकिता, वो हार की हैट्रिक का है। कैसे उस खतरे से बच सकते हैं, क्या कुछ करना होगा, ये सब कुछ इस शो पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले खबर से शुरुआत करते हैं। आज 12वां मैच खेला जाएगा आईपीएल का, यानी आईपीएल 2025 का आज 12वां मैच है और ये 12वां मैच है मुंबई वर्सेस कोलकाता, यानी एमआई वर्सेस केकेआर। शाम 7:30 बजे ये मैच शुरू होगा और मैच खेला जाएगा मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में। कोलकाता फिलहाल छठे पायदान पर है और मुंबई की टीम के फैंस के लिए जो सबसे बुरी खबर है वो ये है कि वो आखिरी नंबर पर है। बहुत क्लियर कट अगर देखा जाए अंकिता, तो इस मैच से दोनों टीमों का जो चाहत होगी, जो लक्ष्य होगा, वो बड़ा क्लियर होगा। केकेआर चाहेगी ये मैच जीते, टॉप 4 में आए, ताकि वो जो एक प्लेऑफ के लिए टॉप 4 की लड़ाई रहती है उसमें शुरू से वो बनी रहे। एमआई बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो टॉप जो नीचे की मतलब नीचे से फर्स्ट आ रही है वो वहां से आए, थोड़ा बेहतर हो जाए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुंबई इंडियंस के फैंस भी चाह रहे होंगे कि टीम हार की हैट्रिक से बचे और वहां जो पॉइंट टेबल में 0 लिखा हुआ है वहां जरा कुछ पॉइंट्स भी आ जाए। बिल्कुल, और अब वानखेड़े का मैदान है जहां पर अच्छे खासे रन्स बनते हैं और खासकर मुंबई का आंकड़ा भी वहां पर काफी अच्छा है। लेकिन वही है कि जब आप हार कर आते हैं, बैक टू बैक आपको हार मिलती है और केकेआर को भी एक मैच में हार मिली थी, लेकिन केकेआर ने जीत भी हासिल की है, तो ये पॉजिटिव अप्रोच होगा कप्तान का भी और टीम का भी। हालांकि मुंबई की टीम जो है वो 2 मैच हार गई है बैक टू बैक, तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी और गेंदबाजी जो है वो काफी फीकी रही और बहुत बड़ा स्कोर जो था वो मुंबई में बनाया भी नहीं था और खासकर चेस भी नहीं कर पाई थी। तो ये वीकनेस जो है वो मुंबई की साफ तौर पर झलकती है। बुमराह नहीं है तो वो प्रेशर जो है वो मुंबई डेफिनेटली लेती है, क्योंकि पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो मुंबई की टीम नहीं कर पा रही है, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे वो बाकी के गेंदबाज हो। तो मुंबई को ये करना पड़ेगा कि भाई अगर आप पॉइंट्स टेबल पर लास्ट पर हैं, क्योंकि राजस्थान ने मैच को जीता, तो पॉइंट्स टेबल पर भी जो आप कह रहे थे ना उठा पटक जो है वो हो रही है और वो देखने को भी मिला कि मुंबई पहले 9वें पायदान पर थी, अब आखिरी पायदान पर पहुंच गई है। तो ये आई थिंक मुंबई के फैंस जो है उनको अच्छा भी नहीं लगेगा और खासकर मुंबई का जो हम कहते हैं ना कि इतना बड़ा नाम है कि आप 5 दफा की ट्रॉफी लेकर आए और 4 कप्तान, अगर मैं बात करूं तो उसमें भारतीय कप्तान रोहित शर्मा है, रोहित भी हैं, सूर्या भी हैं, मिचेल सैंटनर भी हैं और हार्दिक पांड्या भी टीम के कप्तान है। तो थोड़ा सा डिसअपॉइंट जो है वो फैंस को होता है और खासकर जब बड़े प्लेयर्स होते हैं तो फिर उम्मीदें भी बड़ी होती हैं। बिल्कुल होती हैं और इसीलिए हमने ये कहा भी कि दोनों ही टीमों की चाहत यही होगी। मुंबई की टीम खासतौर पर यही चाहेगी कि जीत का वो जो कॉलम है, जहां पर अभी एक बड़ा सा 0 है, 0 है, उसको थोड़ा सा बेहतर किया जाए। पहले कोलकाता की बात कर लेते हैं, फिर मुंबई की बात करेंगे। किस तरह से अब तक इस लीग में कोलकाता का सफर चला है ये आपको बता देते हैं। अभी तक कोलकाता के खाते में 1 जीत और 1 हार है। पहला मैच वो भी टीम हार गई थी, लेकिन फिर दूसरे ही मैच में वो जीत की पटरी पर वापस लौट आई। पहले मैच में आरसीबी ने कोलकाता को हरा दिया था, दूसरे मैच में कोलकाता ने राजस्थान को हराया, जबकि मुंबई की टीम अपने दोनों मैच हार चुकी है। चेन्नई और गुजरात दोनों की ही टीमों ने मुंबई को हराया है। जसप्रीत बुमराह जो आप बात कह रही थी अंकिता, मैं कई बार चीजों को एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता हूं। ये ठीक है कि जसप्रीत बुमराह नहीं है मुंबई की टीम में, ये ठीक है कि जसप्रीत बुमराह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं, उनका टीम में होना ना या ना होना फर्क डालता है। लेकिन जिस टीम में रोहित शर्मा हो, जिस टीम में हार्दिक पांड्या हो, जिन्होंने देखा हो कि इस जसप्रीत बुमराह के बिना भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आईपीएल में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने बड़े टूर्नामेंट जीते हैं, तो अब तो आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह अब आपके लिए लग्जरी है, वो आपको रोज रोज हर मैच में नहीं मिलेंगे। लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा ये बहाना लेकर नहीं जा सकते हैं अपने फैंस के पास कि हम क्या करें, हमारे पास तो जसप्रीत बुमराह नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वही चीज़ है कि इंजरी से जूझ रहे हैं और खासकर सिर्फ एक खिलाड़ी आपको मैच नहीं जिताता है, आप पूरी टीम में उनका योगदान होता है, तो ये समझना पड़ेगा। और जब बड़े नाम होते हैं, जब बड़े प्लेयर्स होते हैं आपकी टीम में, इतने बड़े बड़े महान प्लेयर्स हैं और उसके बावजूद भी इस तरीके से बल्लेबाजी करना और फिर मैच को हार जाना, बैक टू बैक मैच हारना। अब वानखेड़े में अपने होम ग्राउंड पर आप मैच खेलेंगे, वहां पर भी हमने देखा है कि पिछले साल हार गई थी मुंबई की टीम और सबसे पहले प्लेऑफ
प्लेऑफ के रेस से बाहर भी हो गई थी। तो यहाँ से समझना पड़ेगा कि आप चैंपियन है, चैंपियन टीम है, 5 बार की ट्रॉफी आपने अपने नाम की, हालांकि वो रोहित की कप्तानी में, लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या को कप्तानी मिली, पिछला साल तो तस्वीर बदली थी, लेकिन क्या ये तस्वीर बदल पाएगी? हालांकि अभी तो बैक टू बैक 2 मैचेस में हार हुई। हम बार बार ये कहते हैं कि 1 या 2 मुकाबले जो है वो आप गिनते नहीं है, और मुंबई के साथ यही होता है कि स्टार्टिंग में वो मैच हारते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ट्रॉफी लेकर भी जाते हैं। लेकिन ये रोहित की कप्तानी में हुआ करता था। हार्दिक पांड्या की क्या मेंटालिटी है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या जो है वो कप्तानी सही नहीं कर पा रहे, वो रोटेशन जो है वो बॉलिंग का नहीं कर पा रहे हैं। ये समझना पड़ेगा हार्दिक पांड्या को, और खासकर मुंबई की टीम को भी समझना पड़ेगा कि वानखेड़े में पिच किस तरीके से रिएक्ट करेगी। हालांकि आंकड़े जो है वो थोड़े से बेहतर है मुंबई के केकेआर के अगेंस्ट, लेकिन फिर भी हर साल हर दिन जो है वो अलग होता है और मैदान भी अलग होता है। बिल्कुल, आंकड़े तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन जब आप उन्हीं आंकड़ों को थोड़ा सा और डिटेलिंग में जाएंगे और हाल फिलहाल के आंकड़े निकालेंगे तो फिर केकेआर के आंकड़े ज्यादा बेहतर है। अभी दिखाएंगे शो पर आपको ये सारे आंकड़े जिसका जिक्र अभी अंकिता कर रही थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्लेइंग 11 के लिहाज से किस तरह की तस्वीर बन रही है दोनों ही टीमों की, वो भी आपको बताते हैं क्या कुछ हो सकता है। मुंबई में सैंटर की जगह रीस्टॉपले खेल सकते हैं, और दूसरा जो 4 खिलाड़ी हैं जिनका नाम अब आपकी स्क्रीन पर है, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या और हार्दिक, यानी वो 4 ऐसे स्तंभ मुंबई की टीम के जिसके चलने पर आप इस टीम को एक अलग तरह की टीम देखते हैं। ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर संभालेंगे गेंदबाजी की कमान। उधर दूसरी तरफ कोलकाता की टीम में सुनील नरेन जो है वो अब फिट है, यानी उनका ट्रम्प कार्ड जो है वो अब बिल्कुल तैयार है मैदान में वापसी करने के लिए, और अगर वो ट्रम्प कार्ड मैदान में वापसी करता है तो मोइन अली बाहर होंगे। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोइन अली ने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक तरीके का संयोग बनता है अंकिता। अगर आप देखिए कि एक बड़ा खिलाड़ी बाहर होता है, उसकी जगह पे एक दूसरे बड़े खिलाड़ी को मौका मिलता है, वो परफॉर्म करता है, लेकिन फिर पहला बड़ा खिलाड़ी वापस लौटता है तो उसको जगह खाली करनी पड़ती है। कप्तान के लिए बड़ा सरदर्द है, और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कप्तानी में केकेआर के लिए सरदर्दी है कि सुनील नारायण को अगर आप रखते हैं तो मोइन अली को बाहर बैठाना होगा, और कोई चारा नहीं है। बिल्कुल कोई चारा नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नरेन जो है वो ऑलराउंडर भी है, हालांकि मोइन अली भी है। लेकिन जब आप आंकते हैं, जब आप थोड़े से कंपैरिजन में करते हैं तो सुनील नरेन जो है वो पिछले साल 2024 से जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है बैटिंग का, वो काफी अच्छा रहा है। वो ओपन काफी अच्छा कर लेते हैं, और उन्हें पता भी है कि अगर वो बल्लेबाजी करेंगे तो उनके साथ जो बल्लेबाजी करेगा क्विंटन डिकॉक, जिन्होंने पिछले मैच में गजब का प्रदर्शन किया था, 97 रन की पारी खेली थी, तो उन्हें पता है कि भाई क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, कितनी काबिलियत है किस बल्लेबाज में। तो शायद इसके मद्देनजर आई थिंक मैं और आप बात करेंगे तो आप भी शायद यहाँ पर सुनील नरेन को ही रखना चाहेंगे। तो ये एक मेंटालिटी होती है कप्तान की भी, और खासकर जब बात आती है केकेआर की, तो केकेआर के खेमे में जो है वो पावर हिटर की कमी नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि इस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन मुंबई के लिए जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मुंबई की टीम जो है वो अपनी गेंदबाजी में उस तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। हालांकि मेरे हिसाब से बल्लेबाजी भी बहुत वीक है, क्योंकि आप बार बार ओपनर्स की बात करते हैं सर कि ओपनर्स जो होते हैं वो मैच को चलाते हैं, मैच को बनाते हैं, और अगर मैच को बिगाड़ना भी होता है तो ओपनर्स अगर आपके आउट हो जाते हैं तो फिर आपकी टीम धराशायी हो जाती है। रोहित पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी, क्योंकि काफी टाइम से वो आईपीएल भी खेल रहे हैं और टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। प्रदर्शन काफी अच्छा उनका रहा है, लेकिन अभी पिछले 2 मैचेस में, पहले मैच में डक पर आउट हो गए थे, दूसरे मैच में 8 रन पर। ये फैंस जो है वो उनके लिए अच्छी बात नहीं है, खासकर रोहित के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल में मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी हाल फिलहाल में, जहां पर उन्होंने बात यही की थी कि भाई रोल आपका चेंज होता है, रोल बदलता है, लेकिन आपकी जो मेंटालिटी होती है, जो मानसिकता होती है, वो नहीं बदलती है। क्या यहाँ पर बदलती आपको नजर आ रही है? खेलना चाहिए उन्हें, ड्यू है वो अपनी इस फ्रेंचाइजी की पहचान है, एक बड़ी पहचान है। बहुत सारे खिलाड़ी इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत में अगर आप देखेंगे वहां से लेकर अब तक वो एक टीम के साथ एसोसिएट किए गए। वैसे ही कप्तानी कोई भी कर रहा हो, लेकिन मुंबई इंडियंस का मतलब रोहित शर्मा है, ये पूरी आमची मुंबई को पता है, तो वो तो ही है। रही बात सुनील नरेन की जो आप कह रही थी, सुनील नरेन कोलकाता की टीम के लिए सिर्फ एक ऑलराउंडर नहीं है, उनके लकी मैस्केट हैं, उनके ट्रम्प कार्ड हैं। आप याद करेंगे जब 2012 और 2014 में टीम जीती, तब गौतम गंभीर ने उनको एक बहुत बड़ा रोल दिया था, और पिछले सीजन में भी जब गौतम गंभीर वापस आए एज अ मेंटोर, उन्होंने तुरंत फिर वही काम किया। उसकी सजा किसको मिली या उससे नुकसान किसको हुआ? रिंकू सिंह को हुआ। रिंकू सिंह को अगर आप देखिए तो पिछले सीजन में उस तरह से मौके नहीं मिले जिस तरह से उससे पहले मिलते थे, लेकिन ट्रॉफी मिली। तो ये एक खिलाड़ी का रोल, एक खिलाड़ी का टीम के भीतर क्या उपयोगिता है, उसकी क्या भूमिका है, ये सब कुछ सुनील नरेन को देखकर समझा जा सकता है। और इसीलिए भी अगर आप आंख मूंद कर, आप जैसे कह रहे थे कि मैं भी शायद यही करूंगा, मैं ही नहीं, तमाम क्रिकेट फैंस जो हैं आंख मूंद कर अगर सुनील नरेन वापस आ रहे हैं तो उसकी जगह किसी को भी बाहर करना पड़े वो करेंगे, लेकिन उनको लेकर आएंगे, क्योंकि वो इस टीम के एक तरीके से जान है अगर देखा जाए तो, जिस तरह से केकेआर की टीम रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं, ये जो 4 नाम थोड़ी देर पहले हमने आपकी स्क्रीन पर डाले थे ना मुंबई के,
बड़े बड़े नाम है, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्या, हार्दिक, लेकिन चल नहीं रहे हैं। इनसे बल्लेबाजी जो है, इनसे उस तरह से रन बने नहीं है, जो अभी अंकिता भी जिक्र कर रही थी। क्या कह रहे हैं कप्तान के तौर पर हार्दिक पांड्या? टीम के बल्लेबाजों के फेलियर को लेकर वो आपको दिखाते हैं, परेशान है क्या? शायद हाँ, शायद नहीं। उनके बयान में आपको ये बात समझ में आएगी। उन्होंने कहा कि बल्लेबाजी को लेकर अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी टूर्नामेंट शुरू ही हुआ है। हाँ, लेकिन यही सही समय भी है जब बल्लेबाजों को एक साथ क्लिक करना होगा। मुझे उम्मीद है हम जल्दी ही ऐसा करेंगे। अब 4 लाइन के स्टेटमेंट में अंकिता, शुरुआत की 2 लाइन में वो कहते हैं कि बल्लेबाजों को लेकर अभी कोई चिंता की बात नहीं है, अभी टूर्नामेंट शुरू ही हुआ है। लेकिन फिर कहते हैं हाँ, लेकिन यही वक्त है जब सबको एक साथ क्लिक करना होगा। इसको कैसे देख रही हैं आप? 50-50 देखेंगी, परेशान हैं या नहीं है? अगर आपको 2 कॉलम में टिक करना हो, ए का आंसर हो परेशान है, बी हो नहीं परेशान है, आप किसके साथ जाएंगी? आई थिंक यहाँ पर तीसरा ऑप्शन भी होना चाहिए क्योंकि फिर आपको चौथा भी ऑप्शन चाहिए होगा, ये गड़बड़ बात है। 2 में से सेलेक्ट करिए। हाँ, चलिए, मतलब इसमें आई थिंक हार्दिक को पता है, क्योंकि मुंबई के लिए वो खेल भी चुके हैं, तो उन्हें पता है कि मेंटालिटी टीम की क्या होती है, फ्रेंचाइजी की क्या जरूरतें होती है। तो शायद वो माइंडसेट जो है वो हार्दिक का बना हुआ है कि कोई बात नहीं, बहुत प्रेशर नहीं है, क्योंकि मुंबई ने ऐसा किया भी है अपने हर एक मैच में। आपने देखा होगा कि चाहे वो 2020 की बात हो, 2019 की बात हो, 13 या 15 की बात हो, तो वहां पर मुंबई की टीम जो है वो हार कर जीती है, तो ये पता है उन्हें। लेकिन वो रोहित की कप्तानी में थी। अब हार्दिक पर प्रेशर इसलिए होगा क्योंकि भाई पहले तो आप ट्रोल हुए, उसके बाद आपने T20 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा किया, चैंपियंस ट्रॉफी में काफी अच्छा किया, तो वो प्रेशर, वो बैगेज जो है वो हार्दिक लेकर आ रहे हैं। और फिर जब आप फ्रेंचाइजी के साथ खेलते हैं और खासकर गुजरात के साथ इतनी बड़ी हार हुई है, तो ये थोड़ा सा, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि 50-50 वाला आपने कहा मामला है, वो बिल्कुल मामला है। उन्होंने कहा चिंता की बात तो नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी अच्छी करनी पड़ेगी, तो वो भी शायद अभी कंफ्यूजन में होंगे। इस बार आई थिंक कुछ अलग करके लेके आएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि बुमराह नहीं है, तो फिर आपको बॉलिंग में, क्योंकि तेज गेंदबाजों की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि विकेट्स आते नहीं तो फिर रन्स आते हैं। तो दिक्कत जो है वो मुंबई के साथ यही है कि अगर ट्रेंट बोल्ट जो है वो वापसी तो हुई है, लेकिन वो खतरनाक वापसी जो है जो हमने पहले देखी थी, उस तरीके से ट्रेंट बोल्ट जो है वो नट बोल्ट जो है वो कसते नजर नहीं आ रहे अभी फिलहाल। बिल्कुल। और वैसे हार्दिक पांड्या को अगर आप देखें तो एक फाइटर के तौर पर आप उनको मतलब आपको मानना पड़ेगा कि जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, अपने करियर में उन्होंने वो सारे बुरे दिन देख लिए जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। बैन हुए जब उन्होंने महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी की, उसके बाद जब फिटनेस की फांस आई तो ये हालत हो गई। मुझे याद है हम लोग T20 वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे दुबई में, अगर मैदान पे 10 कैमरे थे मान लेते हैं, तो 10 के 10 कैमरे भारतीय टीम को कवर नहीं कर रहे थे। सारे कैमरे हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर थे कि वो दौड़ रहे पा रहे हैं कि नहीं दौड़ पा रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, बॉलिंग उन दोनों वो नहीं कर रहे थे। वहां से उनका फिर आना, फिर बॉलिंग करना, और अभी तो हाल फिलहाल में उनको सेकंड बॉलर की तरह इस्तेमाल किया गया भारतीय क्रिकेट में। तो जिस तरह के वो खिलाड़ी हैं, जिस तरह के वो फाइटर हैं, जिस तरह से वो कमबैक करना जानते हैं, सचिन तेंदुलकर एक शब्द इस्तेमाल करते थे, कैरेक्टर, कहते थे वो प्लेयर ना एक कैरेक्टर है। तो वैसे ही मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या अपने आप में पूरा का पूरा एक कैरेक्टर है। जिस दिन चाहे वो फील्डिंग में भी आपको अलग दिखाई दे जाएंगे, जब वो कोई एक बड़ा ही हाहाकारी किस्म का कैच पकड़ लेंगे, तो अच्छा है कि उनकी टीम में इस तरह का सामंजस्य है। जितनी जल्दी वो सामंजस्य देखने को मिल जाए, रन बनने लगे, यही शायद उनके कहने का आशय भी है कि हाँ, पैनिक नहीं करना है, लेकिन बहुत देर भी नहीं होनी चाहिए कि हम पता चला कि शुरुआत में 5-6 मैच हार जाए, उसके बाद फिर चीजें हाथ से फिसल जाएं। हालांकि जिस टीम से मुकाबला है KKR से, उसके कोच जो है वो इसी बात को अपना फायदा बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि 2 मैच हार चुकी है टीम, पहले से ही दबाव में है, हम और दबाव में डालने की कोशिश करेंगे। क्या कहा है चंद्रकांत पंडित ने, ये आपको दिखाते हैं, जो KKR के हेड कोच हैं। किसी भी दूसरी बात से ज्यादा मेरा ध्यान इस बात पर है कि हमारी टीम पिछले मैच में कैसा खेली। मुंबई इंडियंस अभी अपने रंग में नहीं दिख रही है, इससे हमें उनके ऊपर दबाव बनाने में मदद मिलेगी। ये कहा चंद्रकांत पंडित ने। एक तरीके से सॉफ्ट भाषा में धमकी दी है कि 2 मैच तो हारी चुके हो, तीसरे वाले में भी हमारा जो पलड़ा है वो भारी है, और हम तो इसी इरादे से जाएंगे कि आपको हराएं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप जीत कर आते हैं मैच को और अगर आप हार कर आते हैं, तो हार वाली जो है वो थोड़ी अंडर कॉन्फिडेंट रहती है, उस तरीके से प्रेशर में रहती है। लेकिन वही चीज़ है कि जब आप होम ग्राउंड पर खेलते हैं तो आप थोड़े से ज़्यादा अच्छा फील करते हैं कि भाई इस ग्राउंड पे हम सालों साल से खेलते चले आ रहे हैं, इस ग्राउंड की जो पिच है वो हमें पता है, कैसे रिएक्ट करिए वो हमें पता है। तो ये शायद वो मेंटालिटी जो है, लेकिन वही चीज़ है कि जब आप हारते हैं तो सामने वाला आपको और हराता है, खासकर अपनी जुबान से, अपनी बात से, जिससे आप और भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाए। बट
कोई बात नहीं, आज के मैच में पता चलेगा कि कौन किस पर भारी है, क्योंकि अभी तक जितने भी आंकड़े अगर हम बात करें तो मुंबई जो है वो ज्यादा जीती है, 20 से ज्यादा मैचेस जीती है। आई थिंक केकेआर को 11 मैचेस में जीत मिली है, तो इस मैदान पर पलड़ा जो है वो मुंबई का भारी है। बट आप बार बार हम लोग यही बात कर रहे हैं कि वो प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, मैदान पर जाने के बाद सोचना पड़ेगा कि पिच कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि हमने अभी तक जो 12 के 12 मैचेस हुए हैं वहां पर सडन चेंज हो जाता है। दिल्ली के साथ जो लखनऊ का मैच था, बिल्कुल लखनऊ जीत गया था, लेकिन उसके बाद वो पारी आई थिंक हमेशा यादगार रहेगी। जो आशुतोष की पारी थी वो हमेशा यादगार रहेगी। अगर बात करें यहाँ पर श्रेयस अय्यर की, वो पारी यादगार रहेगी। तो क्रिकेट जो हम कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं कि चलिए ठीक है ये मैच ये जीतेगी वो जीतेगा, ये पावर हिटर इसमें है, लेकिन कमतर किसी को नहीं आंकना चाहिए, ये सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए। बिल्कुल कमतर नहीं आंकना चाहिए। और शायद चंद्रकांत पंडित भी कह जरूर रहे हैं, लेकिन उनको भी पता है कि जिस टीम में रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या, बाकी सब छोड़ देते हैं, अभी मैं किसी बॉलर पे जा ही नहीं रहा हूं, जिसमें इन 4 में से एक खिलाड़ी चल गया, 4 में से एक। और ऐसा नहीं हो सकता, जो क्रिकेट का बेसिक एक सेंस है, लॉ ऑफ एवरेज जिसको आप कहते हैं, कि भाई कोई भी खिलाड़ी लगातार फ्लॉप नहीं होगा, कोई भी खिलाड़ी लगातार रन्स नहीं करेगा, वो एक ना एक दिन उसका खराब आएगा ही आएगा। वैसे ही जिंदगी में भी कहते हैं कि जब अच्छा समय हमेशा नहीं रहता तो बुरा समय भी कितनी देर रहेगा, जाएगा ही जाएगा। अगर वो बुरा समय इसी मैच में चला गया किसी भी एक बल्लेबाज का, वो चाहे सूर्या हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे रोहित शर्मा हो और चाहे हार्दिक पांड्या हो, यकीन मानिए इसी टीम का जो तेवर है, इसी टीम का जो रंग है, वो बिल्कुल अलग दिखाई देगा। तब मुंबई इंडियंस वो मुंबई इंडियंस दिखाई देगी जिसने 5 बार इस खिताब को जीता है। चेन्नई के साथ मतलब सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाली 2 टीमें जो है वो चेन्नई और मुंबई ही हैं। चलिए अंकिता बार बार इशारा कर रही हैं कि आंकड़े बता ही दीजिए, तो अब बता देते हैं आपको क्या है आंकड़े इन दोनों टीमों के बीच जब मुकाबला हुआ है, जहां शानदार तरीके से मुंबई की टीम का पलड़ा भारी दिखाई देता है। चंद्रकांत पंडित को ये रिकॉर्ड्स जरूर देखने चाहिए, तब शायद उनको समझ में आएगा कि सिर्फ 2 मैच हारने से कुछ होता नहीं है। 34 मैच खेले गए हैं अब तक, यानी 34 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से 23 मैच मतलब 2 गुने से भी ज्यादा, 11 जीते हैं कोलकाता ने, 11 का 2 गुना होता है 22, 22 + 1 23, यानी 1 मैच ज्यादा ही मुंबई ने जीता है। मुंबई के रिकॉर्ड्स वानखेड़े में भी बेहतर है, क्योंकि जैसा अभी अंकिता बार बार कह रही कि भाई अपना मैदान है, इसी मैदान पर, यहाँ की पिच पर ये प्लेयर्स बड़े हुए हैं, यहाँ की पिच उनको पता है, लाल मिट्टी की वो पिच जो है ना, जिसको देखकर आप ऐसे समझ लीजिए कि आप अपने स्कूल के मैदान में जाकर खेल रहे हो, जैसे ना वैसा उनके लिए है। वहीं पर उन्होंने प्रैक्टिस की है, वहीं से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सफर तय किया है, वहीं से वो लेजेंड्स बने, तो वो शायद ये आंकड़े भी दिखाते हैं। 11 मैच में से 9 मैचेस मुंबई इंडियंस की टीम जीती है, लेकिन अब फिर वही सिद्धू कहते हैं आंकड़े जितना दिखाते हैं उससे ज्यादा छिपा लेते हैं। इसमें छिपा हुआ जो है वो मैं बता देता हूं, उस पर बात कर लूंगा। वो बात ये है कि पिछले 6 मैचेस जो दोनों टीम के बीच खेले गए, उसमें से 5 मैच केकेआर ने जीते। बिल्कुल, मतलब अगर होम ग्राउंड की बात करें तो वहां पर मुंबई का पलड़ा भारी है। बाकी अगर हम वैसे बात करेंगे केकेआर मुंबई के बीच रीसेंट परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर केकेआर है। और केकेआर पहली बात तो उनकी टीम में बहुत धुरंधर खिलाड़ियों की कमी नहीं है, भले ही यहाँ पर श्रेयस अय्यर नहीं, लेकिन वो अजिंक्य रहाणे जो है उनकी भी मेंटालिटी, वो भी कप्तानी जो है वो कर चुके हैं, भले आईपीएल के लिए, लेकिन बाकी अगर डोमेस्टिक मैचेस की बात करें, टेस्ट मैचेस की बात करें, तो वो कप्तानी कर चुके हैं, उन्हें पता है एक्सपीरियंस मैटर करता है। बट वही है कि जब ग्राउंड पर कोई टीम जाएगी, अभी ये अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। तगड़ी टीमें हैं दोनों, क्योंकि हमने अभी हैदराबाद को भी देखा था कि 300 के पार जाएंगे। रोका अभी 2 मैच हार कर आ रही है हैदराबाद की टीम, तो अभी प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे अभी सर ने कहा कि भाई जो आंकड़े, रिसेंट आंकड़े हैं जो केकेआर के भी बेहतर हैं, और जब होम ग्राउंड की बात आती है, अपने मैदान की बात आती है, तो वो भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं। लेकिन वही है कि मुंबई का वीक पॉइंट वही है कि अभी उनकी फिलहाल जो बॉलिंग अटैक है वो सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स पर ही डिपेंड करता है। पिछले मैच में हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चटकाए थे, ट्रेंट बोल्ट को विकेट्स नहीं मिले थे, तो फिर चीजें मैटर करती कि भाई ट्रेंट बोल्ट, वही ट्रेंट बोल्ट जो कि पावर प्ले में मतलब गजब का प्रदर्शन करते हैं, वो आउट करके जाते हैं, वो सही से इस्तेमाल जो है वो आई थिंक मुंबई की टीम नहीं कर पाती। लेकिन अभी हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना है, माइंड पे ये नहीं करना है कि भाई ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, वो ग्राउंड पर जब जाएंगे तब पता चलेगा। लेकिन आज मुंबई का जो है वो कुछ अलग एनर्जी के साथ आएंगे, क्योंकि 2 मैच हार गए। अगर हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और कहते हैं ना कि भूखा शेर जब है तो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। बिल्कुल, और मुंबई की टीम है ऐसी टीम, देखिए उसको ये करना आता है, वो फ्रॉम नोवेयर से आके चैंपियन बनने वाली टीम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक लीग जिसमें 10 टीमें खेल रही हैं, उसके पॉइंट टेबल में थोड़ा सा अगर आप शुरू के 3 मैचेस हार गए ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं आपका मोरल डाउन होता ही होता है। आप कितना भी कह लें, आपके फैंस को लगता है कि नहीं यार ये कर क्या रहे हैं। और अभी पिछला सीजन भी अच्छा नहीं गया था टीम का, तो मुझे लगता है ये शायद बड़ा अच्छा मौका है
आप कमबैक करें। और जैसा मैंने 4 खिलाड़ियों के नाम बताया कि वो 4 खिलाड़ी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है। अगर एक खिलाड़ी भी उनमें से चल जाता है तो वो 2020 के इस छोटे फॉर्मेट में करिश्मा कर सकता है, अपनी टीम को जीत की पटरी पर वापस ला सकता है। चलिए थोड़ा सा मौसम, थोड़ी सी पिच की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि वानखेड़े को लेकर इन सारी चीजों पर भी आपकी चर्चा रहती है। इस सीजन का यानी 2025 के सीजन का वानखेड़े स्टेडियम में ये पहला मैच है। अपडेट दिखा दीजिए किस तरह से वहां पर जो चर्चा है वो चर्चा इस बात की ज्यादा है कि गर्मी होगी और ह्यूमिडिटी होगी। मरीन ड्राइव बगल में समुद्र है, तो ये दोनों ही बातें समझी जा सकती हैं। बिल्कुल, और आज के मैच पे ओस का असर जो है वो ना के बराबर रहेगा, यानी कि अच्छी खासी यहाँ पर बल्लेबाजी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा टीम पहले जो है वो गेंदबाजी करना पसंद करेगी, बाउंड्री छोटी है तो यहाँ पर आपको चौके और छक्कों की बरसात भी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर पलड़ा भले ही मुंबई का भारी है, लेकिन ये वानखेड़े स्टेडियम में सीजन का पहला मैच खेला जाएगा और मुंबई जो है वो थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव नजर आएगी, क्योंकि भाई अभी तक होम ग्राउंड नहीं मिल रहा था, तो शायद ये एक्सक्यूज कप्तान और बाकी प्लेयर्स दे सकते हैं कि भाई हमारे होम ग्राउंड में मैच नहीं हुए। अब यहाँ पर एक अग्नि परीक्षा होगी हार्दिक के लिए, बाकी टीम के लिए, कि भाई वहां पर कैसा प्रदर्शन करते हैं, वानखेड़े के रिकॉर्ड्स क्या कुछ कहते हैं दोनों ही टीमों के, वो हमने आप डिस्कस कर लिया। लेकिन बस अब दिक्कत वही है कि भाई भले ये पहला मैच होगा सीजन का, क्या वो फेवर में जाएगा, क्या यहाँ पर हार्दिक पांड्या पर वो प्रेशर होगा। हालांकि प्रेशर तो रिलीज हो गया है, क्योंकि अब वो मतलब बू वाली चीजें नहीं हो रही हैं। फैंस जो है वो थोड़ा सा एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हार्दिक पांड्या एज ए लीडर, क्योंकि हमने T20 वर्ल्ड कप देखा, फिर हमने चैंपियंस ट्रॉफी देखी जहां पर उन्होंने अपनी गेंदबाजी से, अपनी बैटिंग से मैच का रुख पलट दिया था। तो वो चीजें नहीं होंगी, लेकिन अगर आप हारते हैं तो फैंस का दिल टूटेगा, और खासकर इतने बड़े प्लेयर्स हैं, 4 कैप्टन है, तो फिर और भी ज्यादा आपके जो कप्तानी पर सवाल उठेंगे और आपकी जो बैटिंग लाइनअप है उस पर भी सवाल उठेंगे। बिल्कुल, और मेरी तो जो निगाह है वो हर चीज से ज्यादा इस बात पर है जो हम अपडेट में बता रहे हैं ना, कि बाउंड्री जो है वो छोटी है। और बाउंड्री छोटी होने का मतलब मुझे सिर्फ आज पता नहीं क्यों ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि आज सूर्य कुमार यादव जो है ना वो तहलका मचाने वाले हैं। बाकी तो खिलाड़ियों का सब जानते हैं, लेकिन रोहित शर्मा दोनों ही अगर चल गए तो फिर ये छोटी बाउंड्री को प्लस अगर आप जोड़ देंगे ना तो वो मतलब कौन ज्यादा बड़ा खतरा बनेगा, ये फिर मतलब टॉस से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा मतलब खतरनाक हो सकता है दूसरी टीम के लिए। जिस तरह से ये दोनों ही खिलाड़ी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन स्टेडियम पूरा फुल रहने वाला है मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि चौके छक्के अच्छे खासे दिखाई देंगे, बरसात दिखाई देगी और बड़ा खूबसूरत, बड़ा ऐतिहासिक स्टेडियम है। यहीं पर हम 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे और उसके अलावा भी बहुत सारी यादें इस स्टेडियम की हमारी। खैर चलिए अब आपको बताते हैं कि सवाल क्या है। वो सवाल जो हम आपको हमारी जो वेबसाइट है उसके जरिए पूछ रहे हैं, जहां पर लगातार आपके पास इस बात का मौका है कि आप इनाम जीतें। आज का सवाल आपको पहले बता देते हैं कि सवाल क्या है। सवाल यह है कि आईपीएल 2025 में स्लो ओवर रेट का पहला जुर्माना किस कप्तान पर लगा। मैं इस सवाल के ऑप्शंस के लिए अंकिता के पास जाऊं उससे पहले एक बार थोड़ा सा स्पष्ट कर दिया जाए कि ये जो क्विज है इसके लिए आपको www.tv9hindi.com को लॉगिन करना है। वहां पर आप जाएंगे तो क्विज का एक सेक्शन आएगा, उस क्विज के सेक्शन में आपको ये सवाल मिलेगा, 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसको क्लिक कीजिए, अपना जवाब भेजिए और इसका जो जवाब है वो हमारे शो पर भी आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपको हमारी वेबसाइट पर भी मिलेगा। सवाल और ऑप्शंस अंकिता एक बार आप बता दीजिए। बिल्कुल कि आईपीएल 2025 में स्लो ओवर रेट का पहला जुर्माना किस कप्तान पर लगा था, तो ये है ऑप्शन आपके पास रियान पराग, अजिंक्य रहाणे, हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो ये ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं और जो भी विजेता होगा, जो भी विनर होगा, उसको आकर्षक पुरस्कार भी दिया जाएगा। बिल्कुल, और हमारे पीसीआर के साथी हैं वेद, उन्होंने मुझे भी बता भी दिया कान में सही आंसर और कह दिया कि मैं जीत गया। भाई आप जीते नहीं है, अभी वो तो फैसला जो है वो जब ड्रॉ होगा उसमें निकाला जाएगा। आपको आंसर पता है, अच्छी बात है, पता नहीं लेकिन शायद ऐसा नियम है कि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट भी हमारे पीसीआर की टीम बिल्कुल, और मुझे लगता है लेकिन शायद इनको डिसअपॉइंटमेंट इस बात का होगा कि हमारे ऑफिस वाले लोग इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल